तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु गंगा समेत अलग अलग नदियों पर महा स्नान कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर फल मिलता है, पापों को मिटा देता है और इस दिन लोग वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर गंगा आरती, दान पुण्य और दीपदान करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और ऐसे ही हिंदू मान्यता के अनुसार ये दिन आध्यात्मिक कार्यों जैसे गंगा स्नान, तुलसी पूजा, दान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो कार्तिक माह में पूरे महीने स्नान का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, लिहाजा स्नान की महत्वता बढ़ जाती है। चारों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर यूपी के अयोध्या से है, तीसरी तस्वीर पुष्कर राजस्थान, चौथी तस्वीर उड़ीसा के पुरी से और पांचवी तस्वीर आपको यूपी के ही वाराणसी से दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस स्नान के लिए भारी भीड़ भक्तों की उमड़ पड़ी है। इस खास दिन पर हरिद्वार में भी भारी भीड़ नजर आई। सबसे ज़्यादा भीड़ अयोध्या की यूपी में देखी जा रही है और राजस्थान के पुष्कर में भी श्रद्धा भाव साफ नजर आ रहा है। तो उड़ीसा के पुरी में भी इस खास दिन के मौके पर लोग आस्था का पर्व मना रहे हैं और यूपी के वाराणसी में लगातार लोग डटे हुए हैं स्नान करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के विशेष अवसर पर गलता गेट कुंड में आज हजारों श्रद्धालु ने स्नान कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही गलता गेट तीर्थ स्थान पर श्रद्धालु का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु को सुरक्षा को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें अलर्ट पर हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक चावला। देखिए रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गलता गेट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और यहां पर जो विशेष स्नान है, महत्व है कि गलता पीठ का जो स्नान करता है उसके सभी जो कष्ट है और सभी जो पाप है वो मुक्त हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों की भी मुक्ति यहाँ पर हो जाती है। जो गलता गेट का जो मंदिर है वो लगभग 300 से 500 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जयपुर ग्रामीण, राजस्थान और विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। गालव ऋषि ने इस मंदिर को स्थापित किया गया था और तब से मान्यता है कि सच्चे भाव से अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये गलता जी का बहुत बड़ा एक हाँ बताइए। गलता जी का ये बहुत बड़ा ये कुंड है ये, जिसमें लोग आते हैं, अपने नहाते धोते, अपने पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बड़ी आस्था है लोगों की और लोग इसी आस्था के कारण लोगों पर यहाँ पर आते हैं और ये अपने नाना धोने का काम करते हैं। बिल्कुल ये श्रद्धालु है और देखिए वो जो गौमुख है उस गौमुख का यहाँ पर जो है उस गौमुख को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं ये गौमुख का पानी जो है बस गौमुख से ही पानी आता है और ये पानी जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, पानी आता रहता है। और कई बार कई लोगों ने यहाँ पर शोध भी किया लेकिन पानी आखिर कहाँ से आता है, लेकिन पानी जो है वो यहाँ पर हमेशा आता रहता है और ये जो पानी है वो बेहद पवित्र माना जाता है और यहाँ के स्नान से मन को शांति मिलती है, पाप जो है वो धुल जाते हैं और इसीलिए लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं। आज तो मैडम आज कार्तिक का स्नान कराया, क्या क्या करते हैं, आज का क्या दिन रहता है? जल चढ़ाते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और 35 दिए जलाए हुए हैं वो करते हैं और बस। आप जयपुर से? हाँ जयपुर से ही। ठीक है। तो ये श्रद्धालु है जो कि दान पुण्य कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर आज गलता गेट पीठ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए और हजारों की तादाद में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो गुरु नानक जयंती के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर में सिख श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सन 1511 में दक्षिण यात्रा से लौटते समय गुरु नानक देव की पुष्कर पहुंचे थे और यहां धर्म और मानवता पर गहन चर्चा की थी। उन्होंने सेवा, कर्म और परोपकार का संदेश दिया। जहां वे ठहरे थे वहां आज गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, जो सिख आस्था का प्रमुख केंद्र है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुष्कर आए थे। उन्होंने तीर्थ पुरोहित पंडित चेतन पाराशर से सेवा ली थी और उन्हें हुक्मनामा भेंट किया था, जिसमें पुष्कर आने वाले सिखों को
पाराशर वंशजों की यजमानी करवाने का आदेश था। आज भी ये परंपरा पंडित विष्णु निभा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर से देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गोविंद घाट पर स्नान करते हैं और गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकते हैं। ये तस्वीरें भी खास वहीं से आ रही हैं, अजमेर के गुरुद्वारे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। विश्वविख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर में बने बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारे में आज गुरु नानक जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस गुरुद्वारे में देश विदेश से अलग अलग जगहों से सिख समाज के साथ अन्य धर्मों के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर शीश नवा रहे हैं, सर झुका रहे हैं और देश दुनिया में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, इसकी यहाँ पर दुआ की जा रही है। आप तस्वीर में देखें, ये गुरुद्वारे का जो स्थान है, धार्मिक स्थान, यहाँ पर अभी जो है पाठ पढ़ा जा रहा है। पाठ पढ़ने के बाद यहाँ पर कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद यहाँ पर भोग और प्रसाद यहाँ पर बांटा जाएगा। ये आप देखें, शीश नवा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गुरुद्वारे का जो मुख्य स्थल है और यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देखें जो भक्तजन हैं, सिख समाज के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं इस गुरुद्वारे की क्या विशेषता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गुरुद्वारे के जो मुख्य द्वार है उस पर यहाँ पर जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उन्होंने अपनी मनोकामना के दिए यहाँ पर जलाए हैं। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, क्या है इस गुरुद्वारे की पूरी विशेषता और यहाँ पर किस तरीके का पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। सर, इस गुरुद्वारे की क्या विशेषता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी संगत को आज जो कि धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज के पावन प्रकाश गुरुपर्व की लख लख बधाई। आज जो कि ये पावन स्थान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार पुष्कर राज विखे, जो कि यहाँ में पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी आए थे और 10वें गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए थे। ये पावन स्थान धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज अते धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज दे पावन छोड़ स्थान है। आज देश विदेश हर जगह में धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का पावन प्रकाश गुरुपर्व बड़े प्रेम प्यार श्रद्धा नाल संगतां मना रहे हैं। और अब आपको ऐसे स्थान की यात्रा करवाते हैं जहां जाते ही आपको एक कान से मंदिर की घंटियां और शंख नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी, तो दूसरे कान में गुरुवाणी के शब्द कीर्तन सुनाई देंगे। पश्चिमी राजस्थान का हरिद्वार कहे जाने वाले कपिल सरोवर प्रतिवर्ष एक दिन में ही ऐसे समय में 2 धर्मों में आस्था रखने वाले श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी यहाँ लगाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। कपिल मुनि की पावन धरा पर सांख्यिकी ज्ञान के प्रणेता कपिल मुनि की धरती पर जो त्रिदिवसीय मेले का जो आयोजन हो रहा है, उसको तैयारी को देख करके बहुत ही खुशी हुई कि लंबे अरसे बाद इस तरीके से भव्य तैयारी देखी गई है। इसमें स्थानीय विधायक और प्रशासन द्वारा जो तैयारी की गई है वो सराहनीय है। बहुत लोगों के लिए सुविधाएं, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यातायात, सब तरह की जो तैयारी है वो अभी तक बहुत अच्छी लगी। कि पवित्र धरती पर दो धर्मों का संगम है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं और सिख धर्म से भी लोग आते हैं अपनी आस्था लेके और भंडारा चलाते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। ये 2 धर्मों का एक संगम है। कपिल मुनि की धरा पे, पवन धरा पे जो बना हुआ है। ये कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हिंदू लोग भी डुबकी लगाते हैं, सिख लोग भी मत्था टेकते हैं। और बीकानेर, पंजाब, देश के विभिन्न हिस्सों से सारे धर्मों के लोग लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और 15 दिन तक मेला चलता है। खूब लाखों की संख्या में साधु यहाँ पर पहुँचते हैं। इस तपोस्थली श्री कोलाय जी के अंदर, जहाँ 2 धर्मों का संगम, जहाँ सनातन धर्म और सिख समुदाय का आस्था का केंद्र रहा हमारा श्री कोलाय जी, यहाँ पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार हमारा प्रयास रहा, पिछले वर्ष की भांति हमारे यहाँ पे व्यवस्था बड़ी सशक्त हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो
आस्था की डुबकी लगाने पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु न सिर्फ बीकानेर संभाग, अभी तो राजस्थान और नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा से भी आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहा कि विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के और उनके साफ सफाई के, पूरे घाटों पे साफ सफाई, अंदर तालाब की सफाई पर विशेष ध्यान रहा।